आपको अभी तक ये लगता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसा है जो हमारी बॉडी को चला रहा है, जो हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है। साइंस के टर्म में हम इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं और लोकल लैंग्वेज हम इसे आत्मा भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आप मुझे बताइए क्या सोल एग्जिस्ट करती है या नहीं। सो गाइस पहले हम एनिमल के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि एनिमल्स में भी तो सोल होती है या कॉन्शियसनेस होता है, जिससे आपको समझने में काफी आसानी होगी। ट्रैपडोर स्पाइडर, इसकी स्पर्श शक्ति इतनी तेज होती है कि ये हल्का सा कंपन को भी डिटेक्ट कर लेती है। तब इस चालाक मकड़ी को पता चल जाता है कि उसका खाना नजदीक है, तब वो उसमें अचानक हमला बोल देती है। स्नेल, इसकी जीभ स्वाद पहचानने में इतनी तेज होती है कि उसको पता चल जाता है कि उसका शिकार खारे पानी में से नजदीक आ चुका है। मतलब उसको खारे पानी के टेस्ट से ही पता चल जाता है कि उसका शिकार नदी के किनारे आ गया है। अब आप इस किंगफिशर बर्ड को ही देख लीजिए, इसकी दृष्टि इतनी तेज है कि ये सैकड़ों फीट होने के बाद भी पानी के अंदर मछलियों को देख लेती है। और ऐसी सियार से कई प्राणी ऐसे जिनकी सुनने की क्षमता बहुत तेज है, जो जमीन के 1 फुट नीचे तक सुन सकते हैं। ये एग्जाम्पल ऐसे थे जो हमारी इंद्रियों से यानी सेंस से होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों का बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं। पर इसमें अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्शियसनेस यानी सोल अभी भी इनमें एग्जिस्ट करती है। तो हम ऐसे एग्जांपल्स और देखते हैं जो बिना सेंस के होते हैं, जो बिना इंद्रियों के होते हैं, जैसे बिना आंख से देखना, बिना मन के प्लानिंग करना। और ऐसे ही कई एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। अब आप इस तितली को ही देख लीजिए जो पैशन प्लांट पे अपने अंडे देती है। इन अंडों से निकलने वाले जीव पत्तों को खुरेद कर खा लेते हैं। आखिर इन पत्तों को कैसे बचाया जाए? अगर पैशन प्लांट तितली के अंडे जैसी आकृति खुद बना ले तो तितली गलती से उसे अपने अंडे समझ लेगी और वहां अंडे रखेगी ही नहीं, जिससे पैशन प्लांट बच जाएगा। ये है अंजीर। इसके जैसा मतलबी पेड़ मैंने तो आज तक नहीं देखा। जिस पर ये जीता है उसी को ही नष्ट कर देता है। इस वृक्ष पर किसी पक्षी ने अंजीर के बीज गिराए, फिर अंजीर को भी बड़ा होना था, तब उसने अपनी जड़ें उस पेड़ के चारों तरफ से ऐसे घेर लिया जिससे पेड़ का बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अभी भी पेड़ के पोषण को चुराकर उसका जी नहीं भरा। अब वो पेड़ को सूर्य के प्रकाश से भी वंचित रखना चाहता है, इसलिए अंजीर अपने तने को इतनी ऊंचाई तक बढ़ाता है ताकि पेड़ तक सूर्य की किरणें ही ना पहुंच पाए। तो कभी सुनिए आपने बिना मन के इतनी अमेजिंग प्लानिंग। अब आप इस डेंडोलियन के पेड़ को ही देख लीजिए, इसके बीज नदी पे ना गिरे, इसलिए यह अपने बीजों को एक पैरासूट का आकार दे देता है, जिससे इसके बीज कहीं दूर जाके गिरे और अच्छे से डेवलप हो पाए। और ऐसे ही ग्लाइडर के पौधे के बीज, और ऐसे ही आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो अब आप सोचिए आखिरकार इनके अंदर ये ऐसा ज्ञान आया कहां से? इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं दिख रहा है, जो साइंस उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो आखिर बिना इंद्रियों से होते ज्ञान आखिर इन पे आया कहां से? मतलब क्या हम कह सकते हैं कि इनके अंदर भी सोल एग्जिस्ट करती है? तो चलिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। तो चलिए हम इंसानों के कुछ एग्जांपल लेते हैं। स्टीफन विल्सन नाम का एक व्यक्ति, इन्हें पूरे लंदन शहर की 30 मिनट तक की उड़ान भराई गई और उससे कहा गया कि उसके द्वारा देखी गई सारी वस्तुओं को उसे चित्र के रूप में दर्शाना है। उसे इस चित्र को बनाने में 3 दिन लगे। पर इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उसके द्वारा बनाए गए चित्र में सब चीज एक्यूरेट थी, यहाँ तक कि इमारत की खिड़कियां, दरवाजे, गार्डन, हर चीज परफेक्ट थी। अब आप में से कोई कह रहा होगा कि शायद उसके मेमोरी सेल्स काफी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो चलिए मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूं जिसमें आप ये नहीं कह पाएंगे। मार्क्यू नाम का ये बच्चा 3 इयर्स की एज में बिना सीखे बड़े उस्ताद की तरह पियानो बजाता है। तो अब आप इसे क्या कहेंगे? आखिर ये उस पे ज्ञान आया कहां से? तो इसके बारे में जरा सोचिए। टॉम मिशेल नाम का ये आदमी, बाथरूम में गिर जाने के बाद इन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। रिकवरी के बाद इनके अंदर का एक आर्टिस्ट जाग गया और ब्रेन हेमरेज से पहले उनको चित्रकला का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था और ना ही कभी उन्होंने चित्र बनाए थे। पर रिकवरी के बाद अचानक क्या हुआ कि उनका चित्रकला का ज्ञान अचानक जाग गया। है ना ये काफी अमेजिंग बात? तो आप सोचिए आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अभी भी हम कह सकते हैं कि उनके अंदर आत्मा होगी या उनके अंदर कॉन्शियसनेस होगा? तो गाइस एक और बार जरा सोचिए आखिर ऐसा हुआ कैसे? एडगर कैसी, आई थिंक आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। इन्हें मेडिकल की ABCD तक नहीं आती थी, तब भी इन्हें मेडिकल के क्षेत्र में एक बेजोड़ चिकित्सक कहा जाता है। इन्हें 20 साल की उम्र में लेरिंजाइटिस नाम की एक बीमारी हो गई थी और डॉक्टर से उस बीमारी को ठीक करने में असमर्थ थे। तब उन्होंने हिप्नोटिज्म का सहारा लिया। फिर उन्होंने आंखें बंद करके अपनी बीमारी के बारे में बताया कि उन्हें किस पार्ट्स में दिक्कत है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उन्होंने अपने रोग की दवा भी खुद बताई, जिससे वह पूरी तरह ठीक हो गए। 40 इयर्स तक उन्होंने 14,320 केसेस को कुशलतापूर्वक निदान किया और उनका नाम मेडिकल इंडस्ट्री में अमर हो गया। एक बार उनकी वाइफ को टीबी नामक एक बीमारी हो गई और सारे डॉक्टर से उसे सही करने में असमर्थ थे और उन्होंने ही इस बीमारी को पूरे अच्छे से ट्रीट किया। तो अभी भी उनके नाम पर एक लाइब्रेरी है
जो अभी भी सिचुएटेड है। सो गाइस, है ना ये कितनी अमेजिंग बात। उन्हें मेडिकल का कुछ भी नहीं आता, फिर भी उन्होंने इतने सारे केसेस का कुशलतापूर्वक निदान किया। तो आखिर उनके अंदर ये ज्ञान आया कहां से? और ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, और ऐसे ही आपको पुनर्जन्म से रिलेटेड भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। चलो एक एग्जाम्पल हम भी देख लेते हैं। रॉबर्ट स्नो नाम का ये आदमी, इन्हें जब हिप्नोटाइज किया गया तो इन्होंने अपने पूर्व जन्म का पूरा अच्छे से विवरण दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक कलाकार हूँ, हमारे बच्चे नहीं है, और मैं किसी का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। इसके अलावा मैंने एक महिला का चित्र भी बनाया है। फिर कुछ इतिहासकारों ने इनके चित्र को ढूंढने का प्रयास किया और अचानक किसी आर्ट गैलरी में इनके चित्र भी मिले। जेम्स कैरल बैकवेथ के नाम पर नेशनल एकेडमी ऑफ डिजाइन इसी चित्रकार की 70,000 पन्ने की एक आत्मकथा मिली, जिसमें रिकॉर्ड की हुई बातें सारी उस बुक में मिली, और ये चीज 100% प्रूफ हो चुकी है। सो गाइस, आई थिंक अभी तक तो आपको लग गया हो कि हमारे अंदर कुछ तो ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो हमारी बॉडी को चला रहा है, जिसको हम कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं और जिसे हम आत्मा भी कह सकते हैं। सो गाइस, हम अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। कभी ना कभी आपको ऐसा हुआ होगा कि आपको अचानक से घबराहट हो रही होगी कि या फिर कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है। सो आखिर ऐसा होता क्यों है? सो आखिर ये फीलिंग हमारे अंदर आई कहां से? सो अचानक हमारे अंदर ये घबराहट वाली फीलिंग आई कहां से? जरा सोचिए। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी भी विश्वास नहीं रहा कि हमारे अंदर सोल जैसी भी कोई चीज होती है, और कोई लोग कहेंगे कि अगर आत्मा होती है तो हमें दिखती क्यों नहीं है? तो ऐसे तो हमें हमारी फीलिंग्स भी दिखती नहीं है, पर ये भी तो होती है ना। अगर आप लोग आत्मा पे भरोसा नहीं करते हैं तो आई थिंक आपको फीलिंग्स में भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि हमारे अंदर कोई फीलिंग्स तो होती हैं, क्योंकि फीलिंग्स भी हमें दिखाई नहीं देती है और इसे हम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स भी इसे प्रूफ कर चुका है कि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस होती है, जिसे हम अभी आत्मा कह रहे हैं, और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ये कह चुके हैं कि हमारे अंदर आत्मा होती है। और मैं आपको साइंस के बारे में बता दूं कि साइंस उन्हीं चीजों को प्रूफ कर सकता है जो उसे दिखती है। सो एट लास्ट गाइस, आप मुझे बताइए, क्या ह्यूमन बॉडी में कॉन्शियसनेस या आत्मा होती है या नहीं? प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।